हेलो मित्रों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और स्वच्छ होंगे। तो मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टाउन स्टडी सेंटर में। तो आज हम आपको बताने हैं प्रश्नावली 1.2 क्लास 9th का है। तो इसका जो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये हमारे क्या ट्रू फॉल्स है, इसमें कारण भी पूछा है। तो पहला इन्होंने दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ सबसे पहले डाला हल। क्या डाला? हल। आपको हमने एक्सरसाइज 1.1 में बताया था कि हमारी संख्याएं वास्तविक संख्या आपको हमने समझाया था। तो हम यहाँ देखते हैं, देखो वास्तविक संख्या क्या डालते हैं, वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या हमारी होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, यानी 2 प्रकार की होती हैं। जो पहले हमारी होती है वो होती है हमारी परिमेय संख्या। कौन सी होती है बड़ी? परिमेय संख्या। और जो दूसरी होती है वो होती है हमारी क्या, अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ये हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 में बताया था भैया। अब देखते हैं इसमें, ठीक है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हम बिल्कुल गर्व के साथ कह सकते हैं कि हाँ, क्या बोलते हैं कि हाँ, ये हमारी क्या एक परिमेय संख्या हो सकती है या अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो क्या बोल देते हैं, कथन हमारा कौन सा है? सत्य है। और कारण में क्या लिखेंगे भैया? कारण में लिखेंगे कि कारण में हम इसमें लिख देंगे कि वास्तविक संख्या के अंदर, वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आती है। क्या आता है भैया? अपरिमेय संख्या आती हैं। ठीक है, ये हो गया कथन हमारा, ये हो गया हमारा कारण। अगला इन्होंने दिया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृत संख्या है। तो बिल्कुल इसे भी समझेंगे एकदम आसान भाषा में। क्या बोल रहा है भाई सवाल अपना? इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। क्या बनाते हैं भैया? संख्या रेखा। ये रही हमारी संख्या रेखा। पीछे मध्य बिंदु 0, यहां देखो चलते हैं। क्या हो जाएगा? 1 2 3, 4 डाल दिया। ये देखो -1, -2, -3 और -4। यह हो गया हमारा। इधर जो संख्याएं चल रही हैं वो हमारी कौन सी है? ऋणात्मक है। कौन सी है भैया? ऋणात्मक। इधर जो संख्याएं चल रही हैं वो हमारी कौन सी है? धनात्मक। कौन सी है? धनात्मक। समझ गए? इधर जो चल रही है वो ऋणात्मक है, उधर जो चल रही है वो धनात्मक संख्याएं हैं। अब ये बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी इसमें जो भी बिंदु आएगा रूट यम के रूप का होता है। तो यानी कि अगर हम लिखना चाहें, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि √4, इसे हम संख्या रेखा पर आराम से बिठा सकते हैं। यही हमने लिख दिया कि √3, इसे भी हम संख्या रेखा पर बिठा सकते हैं। और यहीं पे लिख दिया हमने √2, ये भी संख्या रेखा पे आराम से बिठा सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हमने लिया कि √-2, क्या इसे हम संख्या रेखा पे बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते हैं। फिर वहीं पे हमने लिख दिया कि √-4, क्या इसे संख्या रेखा पे बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते भाई। ठीक है, अब इसका लिखते हैं हल और कारण। तो ये वाला कथन कौन सा हो जाएगा हमारा? असत्य। क्या हो जाएगा भाई? असत्य। ये जो हल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा असत्य। ठीक है, इसका जो कारण होगा, कारण में लिखेंगे कि संख्या रेखा का
प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का नहीं होता है, या वर्गमूल यम के रूप का नहीं होता है। क्या भाई? नहीं होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे है, ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, ये इन्होंने बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे भाई, हमारी देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, मगर यहाँ सिर्फ क्या बोला है कि अपरिमेय बोला है, सिर्फ क्या बोला है? अपरिमेय। इसलिए ये वाला कथन हमारा कौन सा हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा भाई? असत्य। इसमें कारण लिखेंगे। कारण हमारा क्या हो जाएगा कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या होता है भाई? परिमेय संख्या भी आती हैं, परिमेय संख्या भी आती है। ठीक है, कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमारी परिमेय संख्या भी आती हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या बोलते हैं कि जो एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई? परिमेय संख्या है। सॉल्व करते हैं इसे भाई। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं?
यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहीं पे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि √1, हल में हमने लिख दिया कि √1। ठीक भाई, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 1। एक हमने लिख दिया कि √8, इसका क्या हो जाएगा 2√2। क्या हो गया हमारा 2√2। आप लोग पूछ रहे होंगे भैया ये 2√2 कहाँ से आया, तो देखो 2√2 हमने तोड़ दिया इसको। 2√2 में जब हम तोड़ते हैं इसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का वर्ग कितना होता है हमारा 4, कोई निशान नहीं तो गुणे का, स्क्वायर से रूट कट गया, बचा कितना हमारा 2, तो 4 दूनी 8। इस प्रकार से हमने इसको तोड़ा तो 2√2 में डिवाइड हुआ। अब देखो हमने यहाँ लिख दिया √4, किसका है 2 का। 2 हमारी कौन संख्या है, परिमेय है, ये हमारा अपरिमेय है, समझ गए। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा कि √4 = 2। ठीक है बड़े भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि या दिखाइए दर्शाइए, ठीक है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। निरूपित, वह भाई इधर नीचे आया। निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, हल में देखो, देखते हैं यहाँ पे संख्या रेखा पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चर्चा करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। ये हमने यहाँ से यहाँ तक एक संख्या रेखा खींच ली, बीच में मध्य बिंदु 0 रख दिया। इधर देखो 1 2 3, इधर 4 और इधर 5। ठीक है, इधर चलते हैं, -1, -2, -3, -4 और -5, ये रख दिया हमने। ठीक है, अब √5 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि रूट जो 5 है इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, √5 का अगर हम भाग से वर्ग निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2.2 के करीब में आएगा। समझ गए, दशमलव के बाद संख्या की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम कितना मान लेते हैं 2। ठीक है, क्या मान लेते हैं 2 मान लिया भाई। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी कितनी है, 2 इकाई, 1 2 इकाई है, तो इतनी ही आप पटरी प्रकार साथ में लेके बैठिए, उतनी ही यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ऊपर खींच लेंगे। ये खींच दी हमने। ठीक है, टेढ़ी खींच गई है, सीधी खींचते हैं दोबारा, ये लाइन खींच दी। अब ये हमारा क्या बन रहा है, समकोण, यानी जो कोण बन रहा है हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब जितनी रेखा हमने यहाँ से यहाँ तक खींची है उतनी रेखा यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये देखो, ये मिला दी। ठीक है, और आप एक प्रकार लेके बैठना और यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है, इसे ध्यान रखना कि इस प्रकार से ये लाइन हमारी यहाँ तक ऐसे, ये समझे भाई, ये इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आना चाहिए हमारा, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी हमारी, 2 इकाई। कितनी थी, 2 इकाई। ठीक है, ये कितनी थी हमारी, 1 इकाई। यही हमारा √5 है। ठीक, क्या है, √5। अब देख चलते हैं,
इसको सॉल्व करते हैं किसी विधि से, पाइथागोरस विधि यानी पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करते हैं बच्चा। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर और इधर आधार स्क्वायर, किसमें होता है, प्लस में, समझ गए। अब देखो जो इन्होंने हमको लंब दे रखा है, कितना दे रखा है हमारा, 1 इकाई, प्लस आधार कितना दे रखा है, 2 इकाई, कर्ण का वर्ग बराबर में इतना हो गया। फिर देखो कर्ण स्क्वायर बराबर में 1 का वर्ग 1 और प्लस 2 का वर्ग 4, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर में 4 और 1 5 आ गया, ठीक है। अब देखो कर्ण बराबर में हो जाएगा हमारा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा उधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है भाई, ये चढ़ गया। कितना निकला हमारा, कर्ण बराबर √5। यही हमको सिद्ध करना था, अब हमने सिद्ध कर दिया, शंका रेखा पे बिठा दिया, इधर हमने सिद्ध कर दिया इस प्रमेय से, ठीक है। बाकी अगर आपको इस वाली प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बताएं कि भैया हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आपको एकदम विस्तार से समझाएंगे, कोई दिक्कत, नई वीडियो लेके आएंगे, उसमें समझाएंगे कि हाँ भैया ये नहीं ये समझा आप, ये नहीं ये बेटर रहेगा, वो नहीं वो बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।